हाँ बोलो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट ठीक बोली। टू परचेज भी ठीक बोली, टू परचेज बोली थी। Yes, sir. Drawing debited to purchase. चलो ये तो ठीक बोली। अब उसके बाद कौन सा जीएसटी आएगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी, क्या आएगा? कितना रुपया कैसे आना चाहिए बोलो। आउटपुट वाला आएगा कि इनपुट वाला आएगा? तुम बोलो लिपका। जल्दी सर जल्दी। इन सर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और हाँ टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हाँ ठीक बोली। चलो तो देखो, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में बोला है विद इन द स्टेट खरीदा हुआ सामान था, स्टेट के अंदर ही, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। दूसरा बात, बिक्री जब करते हैं तो आउटपुट जीएसटी होता है। यहाँ तो ये खरीदा हुआ गुड्स को घर ले गया, तो रिवर्स करना पड़ेगा उसको, इनपुट जीएसटी को। तो इसलिए ये वाली एंट्री आएगी। चलो देखो, तो एंट्री होगी ये, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,600। अमाउंट तुम चेक करो लिपिका। टू परचेज होगा 5,000, टू इनपुट सीजीएसटी 300, टू इनपुट एसजीएसटी 300। अमाउंट इतना इतना लिखे थे कि नहीं बताओ लिपिका? यस सर। तुम समझी दीक्षा? यस सर। चलो, जो नहीं किया है कर लो इसको। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है देखो, बोलता है ₹2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन वेयर बेड डेट। सोहन से अपने को 2,000 रुपया लेना था, बेड डेट हो गया। प्रियंका बताएगी, बोलो। बोलो जल्दी से बोलो, नहीं आता है तो नहीं बोल दो, नहीं आता है पास कर दो, टाइम खोटी नहीं करो। नहीं बोल रही देखो ये। तुम बोलो दीक्षा। यस सर। सर बैड डेट अकाउंट डेबिटेड हम्म। टू सेल्स। तू सोहन। अच्छा, टू सोहन। बेड डेट का एंट्री भूल गई है, और इसमें कोई सर जीएसटी ये इसमें, सब। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रही थी बोलो। सर, वही पूछ रही थी कि इसमें कुछ जीएसटी वगैरह नहीं है। नहीं आएगा। और दूसरा बात, सेल थोड़ी होगा, सेल किए और पैसा डूब गया, सेल करने से पैसा डूबता है क्या? तुम बोल रही थी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू सेल। एक तो सेल किए और इधर पैसा डूब गया। ऐसा सेल कौन करेगा? कौन नहीं बेवकूफ सर, आदमी वो करेगा? नहीं नहीं, हाँ वही जो, वो सोहन हाँ जो क्रेडिट आदमी सेल नहीं, का। कई बार ऐसा बोलता है 50% मिल गया, बाकी बेड डेट हो गया, ऐसा बोलता है, तब फिर क्या हो जाता है ये एंट्री, बेड डेट अकाउंट डेबिट 1,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,000, फिर होता टू सोहन 2,000। चलो तीसरा वाला, गुड्स 6,000 रुपया का था, आग लग गई उसमें, वे आर नॉट इंश्योर्ड, दिस गुड्स वेयर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। स्टेट के बाहर से खरीदे थे, और वो वाला गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस नहीं हुआ था बोलता है। बोलो दीक्षा। ये तो बोलेगी नहीं, प्रियंका को बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये कुछ जवाब ही नहीं देगी। बोलो। वो गायब भी हो गई है। सर डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ठीक है। मतलब और लॉस बाय फायर अकाउंट, डिस्ट्रॉयड ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट। हाँ डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हाँ टू टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। हाँ, बस एकदम बढ़िया, तो जान गई देखो। ठीक है। लॉस बाय यस फायर सर। डेबिट, टू आ गया देखो परचेज, टू आ गया इनपुट आईजीएसटी, मतलब रिवर्स करना पड़ता है।
फ्री में दे दिया, घर ले गया, आग लग गई, चोरी हो गया, ये सब में अगर गुड्स तुम्हारा चला गया, तो अपने जो नॉमिनल अकाउंट है वो लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, और इनपुट आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी को रिवर्स करेंगे, सीजीएसटी है तो उसको रिवर्स करेंगे। मतलब बिक्री नहीं कर रहे, बिक्री कर रहे होते तो आउटपुट वाला आता फिर। चलो तीसरा भी हो गया, चौथा वाला बोलो लिपिका। सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू हाँ, कैश अकाउंट। एकदम बढ़िया, करेक्ट है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ कोई, या तो ब्रैकेट में लिख दिया, कोई जीएसटी का काम नहीं है। 5 नंबर कोशिश करो दीक्षा। ऐसा सुबह बताएं, आज सुबह इस तरह का नंबर। सर, कैश अकाउंट डेबिटेड ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ये भी ठीक है। टू ये, हाँ बोलो। डेबिटेड टू। इसमें कहाँ है वो क्या? जीएसटी? अरे लिखा है ना, देखो एकदम से नीचे में क्वेश्चन में लिखा है, देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज टू बी लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सेल 6% इच, और आईजीएसटी 12% ऑन इंटर स्टेट सेल, लिखा है तो। इस तरफ लिखा है, हाँ वो मैंने देखा। अब ऊपर में देखो, ये कहाँ का आदमी था? जर्नलाइज द फॉलोइंग, सबसे ऊपर में ध्यान दो। बोलता अमित सैनी का आपने एंट्री कर रहे हैं। अमित सैनी कहाँ रहता था? हरियाणा में। और ये माल बेच रहा कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में। तो स्टेट चेंज हो गया कि नहीं? यस सर। तो तो बस। आउटपुट आईजीएसटी बोलो फिर से डेबिटेड बोलो, टू आउटपुट आईजीएसटी। फिर से स्टार्टिंग से बोलो, पहला क्या? पहला होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड ठीक है। टू सेल्स अकाउंट ठीक है। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। एकदम बढ़िया। तुम ऐसा ही करिए लिपिका। यस सर। लेकिन अभी दीक्षा, तुम एंट्री करके उसमें अमाउंट बैठाओ, चलो। अमाउंट बैठाने में गड़बड़ होती है। जल्दी जल्दी करो और बताओ। यस सर, यस सर, कर रही हूँ। हाँ, तुम अमाउंट लिख के रखी है कि नहीं लिपिका? सर, गलत आ रहा है। तुमको कैसे मालूम गलत हो गया? सर, मेरा गलत आ रहा है। हाँ, तो कैसे गलत आ गया? तुमको पता कैसे चला गलत है? सर, डेबिट और क्रेडिट में मैच नहीं कर रहा है। हाँ, चलो अभी देखो, ये दीक्षा बना रही है, ये कर पाती है कि नहीं देखते हैं, ना तो बताएंगे। और ध्यान देना इसमें, आज सुबह भी बताए थे ऐसा वाला। फिर भी देखो मैच नहीं हो रहा, मतलब गलती होता है, और एग्जाम में टेस्ट में पक्का देगा ये वाला, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी रहेगा, कैश डिस्काउंट भी रहेगा, ऐसा देगा जरूर। हम जानते हैं।
सर मैंने कर लिया। हाँ कर ली, चलो। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखी है? नहीं देखो, पहले कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिखना चाहिए, ये समझ लो तुम लोग ये बात को। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, इसको पहले नहीं लिखना चाहिए। परचेज वाला रहेगा तो उसमें भी कैश और परचेज को पहले मत लिखो। सबसे पहले इसमें ये सोचो कि बेचा कितने में है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो बोलो क्या लिखी, सेल के सामने क्या लिखी बताओ, टू सेल के सामने बताओ। 1 मिनट सर, मैं ये ऐड करना भूल गई, इसका वैल्यू जीएसटी का। सर 19,152 कैश के आगे लिखी हूँ। कैश नहीं, पहले सेल का पूछ रहे हैं, पहले सेल का बताओ। अच्छा। कैश का पहले मत लिखना कभी भी, पहले सेल निकालना सबसे पहले, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ये बात याद रखना। सेल बताओ कितना सर लिखेंगे? सर 18,000। 18,000। तुम कितना लिखी यस लिपिका सर। बताओ? सर इसका तो 18,000 ही लिखी थी। चलो लिखिए, ये करेक्ट है चलो। क्योंकि 20,000 को, 20,000 का माल का 10-10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, सेल के सामने 18,000 ठीक लिखिए चलो। अब उसके बाद बताओ कि सीजीएसटी, ये कौन सा आएगा, जीएसटी कौन सा आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी? सर आईजीएसटी। आईजीएसटी सर। चलो कौन सा, इनपुट वाला कि आउटपुट वाला? सर आउटपुट वाला। ठीक है, क्या करेंगे उसको एंट्री में, डेबिट की क्रेडिट? सर क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। चलो एकदम बढ़िया, ठीक बोल रही है। तो क्रेडिट कितना रुपया होगा बताओ? सर ये 18 पर, मतलब 18,000 का उसके ऊपर होगा ना? हाँ, ये भाई कैश जितना। डिस्काउंट को माइनस करके होता है। नहीं, नहीं सेल जो है ना, नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। वो अपने टैक्सेबल वैल्यू बोल के पढ़े थे, याद करो, पेज को पलटो, देखो एक जगह एक क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन अपने देखे थे, याद करो। एक इलस्ट्रेशन था ना, स्टार्टिंग का 1 2 3 जो इलस्ट्रेशन था, चलो निकालो बुक में। निकाल लिया। उसमें देखो, एक तो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट भी था, और वो जीएसटी निकाला था, देखो क्या था। हाँ है, 2 नंबर में है। हाँ। 7। हाँ तो क्या दिया हुआ है, कितना में बेचा था, क्या क्या किया है, कैसे जीएसटी निकाला है, देखो। सर उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट किया है, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अरे वो तो एंट्री तो तुम लोग ठीक कर दी ना भाई, बता दी। तुम खाली देखो जीएसटी जो निकाला है, जीएसटी रुपया निकाला है ना जो, वो कौन सा यस सर। अमाउंट के ऊपर निकाला है। चलो खैर हम बता दे रहे, देखो दोनों डिस्काउंट माइनस करके जो होगा ना, दोनों डिस्काउंट को माइनस कर उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो 20,000 में से 10% घटाए, 18 हो गया। फिर 18,000 में से 5% घटाएगी, 18,000 का 5% माइनस करेगी, 17,100 होगा, 900 रुपया आएगा। 900 माइनस होगा, 17,100 आएगा। सेम तो ऐसे ही क्वेश्चन बताए थे सुबह, सेम सेम का सेम क्वेश्चन था। 17,100 आएगा, 17,100 के ऊपर में लगेगा जीएसटी जो निकलेगा, लेकिन 12%, 17,100 का 12%। यस सर, वही की हूँ। तो कितना आया 17,100 का 12%? 2052। 2052, चलो चेक करो, दिखा रहे हैं हम। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ, सेल्स 18,000 हुआ, ये देखो 2052 करेक्ट निकाली है।
और ऊपर में ये लिखी थी कि नहीं, देखो, कैश वाला मैच करो, डिस्काउंट अलाउड वाला मैच करो। यस सर, ऐसे ही लिखी थी। लिपिका, तुम्हारा सर गलत है तो ठीक कर लो। सर मेरा IGST 2160 निकला था। हाँ, तो काहे निकला 2160, सोचो। सर वो 18,000 को फिर मैं वो 12% निकाली उसका। काहे निकाली? अठारह सर हजार का काहे IGST। निकले? 18,000 का काहे निकलेगा? दोनों डिस्काउंट माइनस करके निकलता है ना। दोनों डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके ऊपर निकालते हैं अपने। और 18% बोली, क्या बोली? सर उसका 12% जैसे वो हिंट में लिखा था ना, हाँ। उसका फिर वो जितना मेरा निकला था, हाँ। 18,000 का 12% निकाली थी, 2160 आया था। हाँ, तो गलत है ना, 18,000 का नहीं निकलेगा ना। दोनों डिस्काउंट माइनस करेंगे, वही तो बता रहे हैं, वाला इलस्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं तो। ठीक कर लो, चलो एंट्री को ठीक करो। और पहला वाला नंबर में देखिएगी, ये सेम का सेम ऐसा नंबर था, 17,100, हमको याद है, सुबह जब पढ़ा रहे थे तो 17,100 और एक नंबर में आया था ऐसे ही टाइप का। चलो, हो गया, समझी दीक्षा? यस सर। प्रियंका सुन रही है? यस सर। ठीक है। चलो, उसके बाद वाला ये अपने 5 नंबर देखे, 6 नंबर को देखो। 6 नंबर में बोलता है 2,000 रुपया रमेश से मिला, जिसका अकाउंट पहले अपने बेड डेट बोल के लिख दिए थे, डूब गया था पैसा। इसकी जर्नल एंट्री क्या करी है? दीक्षा बताओ। नहीं करी सर है तुम? कैश, मैं तो नहीं करी हूँ। नहीं करी, तुम बताओ लिपिका। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट की। टू बेड डेट रिकवर्ड लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड, ठीक कर लो। खाली बेड डेट नहीं लिखेंगे। सर मैं ना उसका नाम भी लिख दे रही थी जब मैं कर रही थी। नहीं, नाम नहीं लिखेंगे। मतलब ऐसे, बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम रमेश, हाँ। ऐसे चलेगा? नहीं, फ्रॉम रमेश भी लिखने का दरकार नहीं है, खाली बेड डेट रिकवर्ड लिखते हैं। ठीक है। नाम नाम को नहीं लिखते। ओके सर। चलो, उसके बाद 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गुड्स कॉस्टिंग 1,000, उसको चैरिटी में दे दिया। गुड्स वेयर परचेस्ड फ्रॉम विद इन द स्टेट। बोलो लिपिका। सर चैरिटी अकाउंट डेबिट हाँ। टू परचेज अकाउंट टू हाँ। इनपुट CGST अकाउंट टू हाँ। इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, बढ़िया है। ठीक करी है, ये वाला याद हो गया तुमको, ऐसा टाइप का चैरिटी एडवर्टाइजमेंट स्टोर्ड बाय फायर, ये तुम लोग को याद हो गया। ये देखो, लेकिन अमाउंट को चेक करो, अमाउंट में गलती होता है, ठीक लिखी है कि नहीं, अमाउंट देखो। लिखी है इतना इतना? यस सर। प्रियंका समझी? फिर आवाज नहीं आएगा इसका। तुम बोलो दीपिका, ये दीक्षा समझी? यस सर, मैं समझ गई। चलो ठीक है, उसके बाद वाला 8 नंबर बोलता है रिसीव्ड 9,750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। बाद में अपने को रमेश से मिला पैसा, बोलता है। ठीक है। और फुल सेटलमेंट में पैसा मिलने से कोई सी जीएसटी ये सब नहीं होता है। पैसा मिलने से, पैसा देने से, ये बात याद रख। खरीदने से, बेचने से, उस समय जीएसटी आता है। तो यहाँ इसका एंट्री आएगा, ये वाला दिखा रहे हैं, ये देखो।
कैश अकाउंट डेबिट होगा 9,750, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 250, और टू आ जाएगा रमेश 10,000। फुल सेटलमेंट बोला है इसलिए डिस्काउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है पेड रेंट इन एडवांस। इसका बोलो क्या होना चाहिए दीक्षा? यस सर। सर, रेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिपिका क्या लिखी है? सर मैं बस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस वर्ड नहीं लिखी? नहीं। क्यों नहीं लिखी? पहले से बताया हुआ है, याद करो। लोन रहेगा, एडवांस रहेगा। जर्नल को तुम लोग भूलते जा रही है, बता दे रहे हो। अभी बेड डेट रिकवर्ड में भी गलती कर रही थी, खाली बेड डेट लिखी थी। यहां भी देखो भूल रही है। तो प्रीपेड रेंट बोलेंगे इसको, या रेंट पेड इन एडवांस बोलेंगे। और टू कैश 4,000। तो देखो बन गया है नंबर। चाहो तो इसका सर। स्क्रीनशॉट खींच लो। हाँ बोलो, क्या बोल रही सर। दीक्षित? हाँ बोलो। सर, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? नॉर्मल जर्नल एंट्री में किसी में जीएसटी लगा हुआ रहता है या पूरा अलग से आता है? नहीं, ऐसा ही टाइप का आएगा जैसा पढ़ा करा रहे हैं नंबर ये सब। मतलब ऐसे में ही आएगा, जर्नल एंट्री का जो नॉर्मल आता है उसी में नहीं आएगा कि एक बिट में जीएसटी लगा हुआ होगा? अरे जैसा आपने देख रहे हैं ना, देखो किसी नंबर में जीएसटी है, किसी में नहीं है, ऐसा है। या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें सब में जीएसटी है। नंबर वन को याद करो जो आज सुबह कराए थे, उसमें सब में जीएसटी था, चारों नंबर में 4 ठो बिट था। यस सर। लेकिन 2 नंबर कराए तो किसी में था किसी में नहीं था, जैसे यहाँ 3 नंबर में। यस सर। चलो हो गया, समझ गई सब लोग? यस यस सर। सर। 4 नंबर एक तो और करा रहे, चलो। फिर 5 नंबर को तुम लोग करना। देखो करेगी नहीं तो नहीं सीखेगी, हम बार बार बोल रहे हैं, सुबह भी बोले थे तुम लोग। गलती होता है कर दो, कोई बात नहीं है। अभी देखो आ गया है 4 नंबर, इसको बता रहे। सबसे पहला वाला देखो, बोलता है राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन 25,000 रुपया। ये देखो ऊपर में नाम लिखा है किसका, मोहन। मोहन को पैसा लेना था राज से 25,000 रुपया। बोलता है इंसॉल्वेंट हो गया, और 60 पैसे इन्हें रुपी फुल फाइनल सेटलमेंट मिला है। तो इसका एंट्री होगा, देखो बता दे रहे हैं हम। ये जर्नल में पढ़ाया हुआ है ऐसा एंट्री। इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि पैसा मिल रहा है, पैसा दे रहे हैं खाली, बस सेल परचेज नहीं हो रहा है। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, वेडेट अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा राज। 60% अपने को मिला है, तो 25,000 का 60% निकालेगी तो 15,000 आएगा। बाकी 10,000 डूब गया तो बेड डेट हो गया। समझी सब लोग? प्रियंका यस तुम सर। ध्यान यस दो। सर। तुम ध्यान दो प्रियंका। चलो 2 नंबर को देखो। फिर बोलता मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, ऐसे बोला है देखो। मतलब देना है, 10,000 रुपया देना बाकी है, और जीएसटी इसके ऊपर है 6%। ऐसा एंट्री दिखाते समय दिखाए थे, याद करो। रेंट पेबल, रेंट पेड, रेंट पेबल, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीवेबल, मिलना बाकी है, ऐसा टाइप का। तो यहाँ एंट्री क्या आना चाहिए? यहाँ एंट्री आएगा ये, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट। इसमें हमेशा सीजीएसटी होता है रेंट में, और इनपुट वाला एसजीएसटी डेबिट 6% है, तो 10,000 का 6% निकालेगी 600 आएगा। और टू लिखेंगे, टू कैश नहीं लिखेंगे, देना बाकी है। तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग, या लिख सकती है टू रेंट पेबल अकाउंट। लिख लो कॉपी में।
तीसरा वाला देखो जब डिप्रिसिएशन है, और पीछे बुक में पलटी करके देखो, बोलता है डिप्रिसिएशन में कोई जीएसटी नहीं होता है। ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो इसका एंट्री सीधा सीधा आएगा, जो अपने जर्नल चैप्टर में पढ़े, डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये जो मसी फर्नीचर है ये हो जाएगा क्रेडिट। डिप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर 5,000, 10% निकाले 50,000 का। समझ रही है तीनों? सर यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रही है लिपिका? सर एक बार डेप्रिसिएशन का मतलब बताइए ना। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाता है कोई चीज का, कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, याद करो। फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीन का, बहुत दिन तक उसको यूज करी, वैल्यू कम हो गई, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे भी अपने, अकाउंट्स में है, अभी नहीं पढ़ाया ना स्कूल में, चैप्टर है पूरा इसका। पढ़ाया है कि नहीं दीक्षा? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। हाँ अभी चैप्टर आएगा एक तो। बोलो हो गया ये भी? वैसे ही 4 नंबर भी यस देखो सर। इजी है, 4 नंबर भी इजी है, सैलरी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है, तो सीधा सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे। टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि देना बाकी है, तो लिख देंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। फिर आया 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है, देखो सेल वाला है। बोलता है सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000। मतलब 10,000 का गुड्स बेचा है, लेकिन उसमें डिस्काउंट है 10%। सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ा है 6,000, 6%, दोनों 6-6%। और उसको लास्ट में पैसा मिला कितना, रिसीव्ड है नेट 8,500 रुपया बोलता है। मतलब पैसा कितना मिला है देखो, बोल रहा है 8,500 मिला। और सीजीएसटी एसजीएसटी ये थोड़ा डिफिकल्ट नंबर है, ध्यान से सोचो, चलो तो कोशिश करो तो इसको दोनों, लिपिका और दीक्षा, इसको कोशिश करो, इसमें मिस्टेक होता है ऐसे नंबर में। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ट्रेड डिस्काउंट काटने से देखो बनता है 9,000 रुपया यहाँ। 10,000 का 10% काटेगी तो 9,000 होता है, लेकिन बोल रहा है 8,500 दिया, मतलब क्या झंझट है सोचो। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने में मिस्टेक हो सकता है, ट्राई करो, चलो फिर बताएंगे हम। ठीक है दीक्षा लिपिका, यस सर। यस। चलो कोशिश करो। प्रियंका तुम भी करो। सर प्रियंका नहीं है। हाँ वो आती जाती रहती है वो, उसका नेटवर्क का लफड़ा रहता है, हमको लग रहा है। और वो मनसा घूम रही है। हम्म।
सर हो गया। हाँ, इसको भी करने दो, लिपिका को। यस सर, हो गया। हाँ बोलो, क्या लिखी? कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखी हो? सर 9520। 9520। और? सर डिस्काउंट अलाउड में 500। ठीक है, और? टू सेल्स में 9000। ठीक। और? और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में 510। तुम बताओ दीक्षा। सर मैं कैश में 9520, हाँ। सेल्स में 8500। सेल्स में 8500। ठीक है, यस और? सर। और आउटपुट सीजीएसटी में 510 और आउटपुट एसजीएसटी में 510। और डिस्काउंट कुछ नहीं लिखी? नहीं सर। तुम्हारा गलती क्या हो रहा था पता है, लिपिका? लिपिका, यस सर। क्या गलती हो रहा मालूम है? नो सर। तुम इनपुट लिखी है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में देखो। अभी जब बोली थी, इनपुट बोली थी। यस सर। बात समझी? यस सर। हाँ। तो चलो देखो, एंट्री होगा ये वाला। कहाँ गया? ये देखो। समझ में आया कुछ? नहीं सर। दीपिका का देखो मैच हो रहा है तो। यस सर, लिपिका का तो मैच हो रहा है। 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 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
देखो हम तुमको दीक्षा क्या बोले थे, हम सबसे पहले कौन सा फिगर को लिखना चाहिए बोले थे? सर सेल्स को। चलो सेल्स का। तो सेल अगर लिखेगी तुम, तो 9,000 लिखेगी कि नहीं बोलो? 9,000। अरे ट्रेड डिस्काउंट काट के जो होता है उसी को तो लिखते हैं। यस सर, यस सर। तुम देखो वहां गलत लिखी है। यस सर। पैसा मिला उसको 8,500, तुम उसको लिख दिए 8,500। समझ रही है बात? यस सर, समझ गई, अब समझ गई। उसको हम्म। 9,000 लिख के डिस्काउंट 500 और लिखना है, ठीक है। समझ हाँ। गई। चलो हो गया ये भी क्लियर। यस। अच्छा ये 510 रुपया जो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या चीज के ऊपर कैलकुलेट किए जरा बताना। 510 निकाली थी दीक्षा? यस सर, 510 ही निकला है। हाँ, कितना रुपया के ऊपर निकालेंगे बताओ? सर मैंने तो 8,500 का 12% निकाला और उसको कर दिया। ठीक है, क्योंकि बिक्री किया 8,500 में, वो हो गया टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, लेकिन एंट्री कैसे करेंगे वो चीज पे ध्यान दो। यस सर, ठीक है। तो याद रखना ऐसी एंट्री में मिस्टेक होता है, और ऐसी एंट्री में हम बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, पहले सेल का अमाउंट लिखना। जब सेल का अमाउंट लिखेगी खाली ट्रेड डिस्काउंट को घटाना, तो वो आ जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके ऊपर निकाल देना जो भी जीएसटी है वो लिख देना। फिर उसके बाद डिस्काउंट को लिखना, डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट को खाली लिखना। फिर ये वाला फिगर अपने आप आ जाएगा, कैश वाला अपने आप निकल जाएगा। इसको टोटल करेगी, 9,000, ये जो इधर जो लिख के रखे हैं इसको कर देगी टोटल, दिखा रहे हैं रुक जाओ। ये देखो, इसको पहले सबसे पहला एक नंबर में लिखेगी ये वाला, फिर ये दोनों को लिखेगी, जीएसटी वाला। फिर कैश डिस्काउंट अगर है तो उसको लिखेगी। फिर उसके बाद ये तीनों को टोटल करेगी, टोटल करके इसको माइनस कर देगी, कैश डिस्काउंट, तो ये कैश वाला निकल जाएगा। तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम तुम ऐसे पहले कैश का लिखने जाएगी ना, तो 90% चांसेज है तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना सब लोग। चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा गुड्स बेचा था उसका। अब आया देखो 6 नंबर में। 6 नंबर में बोल रहा है प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 रुपया, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इसका एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करिए लिपिका बताओ, करके सर रखी है? इसका नहीं की। अच्छा नहीं करी है, चलो क्या होना चाहिए बताओ। उधर बुक में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कोई दिया है क्या, जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? तो चलो छोड़ो मत देखो, हम बता दे रहे हैं नहीं लगता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं होता है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है ये, इसके ऊपर नहीं होता है। तो सीधा एंट्री आ जाएगा। एंट्री आएगा ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और टू आ जाएगा कैपिटल। ये जर्नल चैप्टर में पढ़े हैं अपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद दिया 7 नंबर। 7 नंबर में बोलता है चोरी हो गया गुड्स 5,000 का, जिसको खरीदा गया था आईजीएसटी 12% दे के। और किससे खरीदे थे? अलवर से खरीदे थे, राजस्थान से, ये दिल्ली में है। मतलब देखो स्टेट दूसरा हो गया, तो इसीलिए आईजीएसटी का बात बोल रहे हैं। तो इसका एंट्री तुम लोग को याद हो चुका है। दीक्षा तुम बोलो, क्या होना चाहिए एंट्री? सर लॉस्ट इन थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड हाँ, लॉस बाय टू। थेफ्ट। इन नहीं बोलना, बाय हाँ बोलना। हाँ। लॉस बाय सॉरी, फायर, हाँ, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू
हाँ। परचेज अकाउंट। हाँ। टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, बढ़िया है। तो देखो आ गया एंट्री। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट 5 600, टू परचेज 5 हजार, फिर आ गया टू इनपुट आईजीएसटी। समझ गई? यस सर। चलो 5 नंबर को तुम लोग करेगी। 5 नंबर नहीं बता रहे हम, कि खाली हम बताते जाएंगे तुम लोग सीखेगी नहीं, फिर बता दे रहे हम। ये देखो 5 नंबर में बहुत सारा 16 दिया, देखो 16। यस क्वेश्चन सर। सेम है। क्वेश्चन सेम है कि नहीं देखो तो, मैच करो बुक से। यस सर वही है। यस सर सेम है। चलो तो ये नंबर को जरूर से करना। देखो जो भी गड़बड़ उड़बड़ होगी ना सोचने में, और हो जाएगी एक दो बार मिस्टेक, फिर हम चेक करा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है, दिमाग में पक्का नहीं हुआ है जीएसटी, अभी भी मिस्टेक होने का चांसेज है, क्योंकि सफिशियंट अपना प्रैक्टिस नहीं हुआ है। इस नंबर को अगर सोच सोच के कर लेगी ना, तो तुम्हारा ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, और नहीं करेगी तो गड़बड़ रहेगा। तो कल इसको चेक करा देंगे। अब देखो यस जीएसटी सर। में, जीएसटी में और जो बचा हुआ चीज है ना वो अभी पढ़ा रहे हैं। एक थोड़ा छोटा सा चीज लास्ट में बचा हुआ है, वो जो सेट ऑफ करते हैं। मतलब पहले से जो दिया हुआ है जीएसटी सब, वो सब के बारे में बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। दिखा रहे, दूसरा चीज शेयर कर रहा है। कहाँ गया? ये एक बार रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी।